नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मॉडल पेपर जैसे कि हम करा रहे थे, इससे पहले कुछ मॉडल पेपर हम करा चुके हैं। लास्ट वाला जो मॉडल पेपर था वो आपको साइड में आई बटन में क्लिक करेंगे आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर और आपके प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर लगभग सभी एग्जाम जो है वो हो रहे हैं। तो चतुर्थ सेमेस्टर की अब परीक्षा के लिए हम जो वीडियो की संख्या है वो बढ़ाने वाले हैं। तो आपको एक दिन में एक से अधिक वीडियो आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे और पेपर से पहले आपके फास्ट डिवीजन, मॉडल पेपर सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। तो इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना होइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो हटा देता हूँ, लास्ट में फिर से अपना वीडियो फिर से एक बार लगा दूंगा। तो आज वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका हिंदी विषय है उसके लिए मॉडल पेपर सन 2020 के लिए, और जो आपका पेपर है वो 11 नवंबर 2020 को प्रस्तावित है। तो उसी पर एक धांसू मॉडल पेपर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कीम में सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। तो स्कीम में यदि आप हिंदी विषय देखेंगे तो आपका हिंदी विषय का जो पेपर है वो प्रस्तावित है 11/11/2020 को 10 से 11 बजे के बीच जो है वो प्रस्तावित है। तो ये आप यहाँ पर पेपर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 बहुविकल्पी से। पहला बहुविकल्पी आपका कि वाह जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी हैं, दंतोष्ठ होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा या आपका कंठ होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है और केवल एक सिंगल नाम पूछकर दंत ओष्ठ या मूर्धा इस टाइप से कंफ्यूजन करने के लिए अलग अलग ऑप्शन भी दिए जाते हैं। तो वाह का उच्चारण स्थान क्या होगा, सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है परोपकार में प्रयुक्त संधि जो है वो कौन सी होगी। विसर्ग संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी या यड़ संधि होगी। ये आपके 4 ऑप्शन है। आपका दूसरा बहुविकल्पी हो गया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तीसरा बहुविकल्पी है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। इस वाक्य के लिए बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर हिंदी विषय का हुआ है उसमें 2 प्रश्न आपके वाक्यों के प्रकार से पूछे गए थे। एक आपका यह पूछा गया था कि जो आपका सरल नहीं, संयुक्त और मिश्रित वाक्य जो है इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे आखिरी में प्रश्न पूछा गया था एक ये प्रश्न, और एक ये पूछा गया था रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो एक ही पेपर में 2 प्रश्न इन्हीं वाक्यों से पूछे गए थे, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है स्पेशली। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा चौथा। सेवा सदन, कर्म भूमि तथा रंग भूमि, ये 3 आपकी रचनाएं हैं। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है या बाल कृष्ण भट्ट है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइएगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पी है। लास्ट बहुविकल्पी है कि इनमें से कौन सा आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हितैषी आपका सही लिखा है, अधीन सही लिखा है, दुरावस्था सही लिखा है या आपका चिन्ह सही लिखा है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा बताइएगा मेन कमेंट में टाइप करके। देखते हैं हम हमारे अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार और बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपके लिए मॉडल पेपर जो है वो लेकर आता रहूं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अति लघु का। छठा प्रश्न है कि व्यंजन को कितने भागों में विभक्त किया गया है, उनके नाम जो है आपको लिखने हैं। व्यंजन को आपको बताना है कितने भागों में विभक्त किया गया है। अगला देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न। कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के कोई 4 लाभ जो है आपको बताने हैं। तृतीय सेमेस्टर में प्रश्न आपका इस वाचन से नहीं पूछकर गद्य पद्य में अंतर पूछा गया था, तो वो आपसे भी पूछा जा सकता है, उसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। अनुस्वार और विसर्ग की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, लिखना है, कुछ भी आप कह सकते हैं। आना आपको चाहिए क्या होता है, क्योंकि आप इसमें मेन वही पॉइंट ही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 9वां। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए। प्रीवियस ईयर चतुर्थ सेमेस्टर में आपसे एक साहित्यिक परिचय वाला प्रश्न सन 2016 में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है कि थोड़ा बहुत आपको जो मेन कवि हैं, लेखक हैं, उनका साहित्यिक परिचय पता होना चाहिए। कुछ उनकी रचनाएं, उनका जन्म स्थान और जन्म का सन, ये गिनी चुनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 10वां आपका अति लघु प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करके आपको समास का नाम भी लिखना है। तो पहला आपका है यथाविधि, आपको समास विग्रह भी करना है और साथ में ये भी बताना है कि यथाविधि में कौन सा समास होगा। फिर आपका होगा त्रिफला में भी इसी प्रकार से आपको बताना है। फिर आपका होगा शीतोष्ण, और शीतोष्ण में भी इसी प्रकार बताना है। और लास्ट आपका होगा
चक्रधर। तो चक्रधर में इसी प्रकार आपको समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी जो है वो बताना है। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न। और लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग आंसर दे सकें। देखते हैं हमारा प्रश्न आपका आखिरी 11वां। रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द के पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द अलग है, वाक्य अलग है, वर्ण अलग है और तीनों आधार पर पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर कितने जो है वो लिखा हुआ है, आपको बताना है कितने और कौन कौन से होते हैं। तो पूरा पेपर हमारा समाप्त हुआ। आप जो आंसर टाइप कर सकते हैं वीडियो के मेन कमेंट में, बहुविकल्पी तो सभी बता ही सकते हैं, और जो यहाँ पर जैसे कि समास वाला है तो इनमें समास बता सकते हैं। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। जल्दी मिलते हैं हम इसके सॉल्यूशन के साथ। तो आज फिर में इतना ही, और एक कोशिश हम ये करेंगे अब कि जो कल का समय है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के कल से पेपर स्टार्ट है, तो थर्ड सेमेस्टर के तो अब वीडियो पढ़ने नहीं है, सेकंड सेमेस्टर का तो वैसे भी स्टार्ट ही हो जाएगा। तो फोर्थ सेमेस्टर का जो एक समय है वो हम सुबह के समय, और जहां तक वो 11 बजे ही हम रखेंगे, या इसका हम सॉल्यूशन ही हम क्या करेंगे कल सुबह 11 बजे ही देख लेंगे। कि वीडियो आप देख रहे हैं शाम के 8 बजे और सॉल्यूशन हम सुबह 11 बजे जो है वो देख लेंगे। और जो कल का शाम का 8 बजे होगा उसमें हम एक कोई फास्ट रिवीजन सब्जेक्ट का देख लेंगे, ताकि सारी चीजें आपकी पैरेलल जो है वो चलती रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।